Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so. हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को डिस्कस किया था एंड दैट वाज एस्टिवेशन। अगर आपका वो लेक्चर मिस हो गया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक थी वहाँ पे उन सब एग्जाम्पल्स को समझने के लिए। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लावर सिमेट्री के बारे में। और नीट वालों, जो ये टॉपिक्स है ना जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनका लेक्चर देखना बिल्कुल भी मत भूलना। और उन्हीं में से आज एक लेक्चर है फ्लावर सिमेट्री। तो देखो, फ्लावर सिमेट्री हम लोग 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एनिमल सिमेट्री, और यहाँ पे हमको पढ़ने को मिल रहा है फ्लावर सिमेट्री। और फ्लावर सिमेट्री में नीट में एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। 11th क्लास में आपके कोर्स में है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं फ्लावर सिमेट्री के बारे में। तो देखो, पहले टाइप का जो फ्लावर होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक है ना, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। ये एक सिमेट्री है जिसका नाम है एक्टिनोमॉर्फिक। और इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल इस तरह से होता है। ये सिंबल आपको फ्लोरल फॉर्मूले में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल कैसा होता है? इस तरीके से सर्कल के अंदर प्लस। अच्छा, एक्टिनोमॉर्फिक का एक और नाम भी है। एक्टिनोमॉर्फिक को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, ठीक है ना। तो एक्टिनोमॉर्फी को हम क्या बोल सकते हैं? रेडियल सिमेट्री भी बोल सकते हैं या रेडियली सिमेट्रिकल बोल सकते हैं। तो रेडियल सिमेट्री और एक्टिनोमॉर्फिक सेम बात होती है। हम लोग रेडियल सिमेट्री पढ़ के आ रहे हैं 4th चैप्टर में। तो देखिए, यहाँ पे रेडियल सिमेट्री या एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी जो फ्लावर है उसे अगर हम किसी भी प्लेन ऑफ एक्सिस से डिवाइड करना चाहें तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है। ऐसा फ्लावर जो किसी भी प्लेन ऑफ एक्सिस से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए उसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। और इसका ये सिंबल है। देखो, एक सर्किल है, चाहे तुम इसे ऐसे डिवाइड करो, चाहे तुम ऐसे डिवाइड करो, चाहे ऐसे डिवाइड करो, चाहे ऐसे डिवाइड करो, ये 2 बराबर पार्ट में 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है। तो ऐसा सिमेट्री जिसमें फ्लावर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए किसी भी प्लेन से, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। अब भाई, इसके एग्जाम्पल सर कैसे याद करें हम लोग? तो इसके एग्जाम्पल याद करने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, वो समझो। जैसे यहां पे समझिए, चिली का धतूरा मस्त एक्टिंग करे। कोई किसी से कह रहा है कि भाई जो चिली का धतूरा है ना, मान लो चिली है, उसके लड़के का नाम धतूरा है, तो चिली का धतूरा बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। तो यहां पे चिली से क्या हो जाता है? यहां पे हो गया चिली, धतूरे से यहां पे धतूरा, मस्त से मस्टर्ड, और एक्टिंग से ये एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल है। एक्टिनोमॉर्फिक है ना। तो देखो, एक्टिनोमॉर्फिक के क्या एग्जाम्पल हैं? चिली, धतूरा, मस्टर्ड, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? एक्टिनोमॉर्फिक के। तो ट्रिक हमेशा ध्यान रहे, चिली का धतूरा मस्त एक्टिंग करे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ज़ाइगोमॉर्फिक। तो ज़ाइगोमॉर्फिक में क्या है भाई? देखो, ज़ाइगोमॉर्फिक का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, परसेंटेज वाला सिंबल होता है। तो परसेंटेज वाला सिंबल से आप समझ सकते हैं कि इसको हम और क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं बाइलैटरल सिमेट्री। क्या बोल सकते हैं? बाइलैटरल सिमेट्री बोल सकते हैं। और बाइलैटरल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि कोई भी जो फ्लावर है,
कोई भी जो फ्लावर है वो सिर्फ एक सिंगल प्लेन से ही दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है। जैसे अगर हम इसको चाहें हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना तो दो इक्वल पार्ट में यहाँ पे ये डिवाइड नहीं होगा, लेकिन अगर हम वर्टिकली इसको डिवाइड करना चाहें तो दो इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो सकता है। तो सिर्फ एक प्लेन से कोई भी चीज दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, दो लेटरल पार्ट्स में डिवाइड होती है, उसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री या जाइगोमॉर्फिक। और जाइगोमॉर्फिक का सिंबल आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये फिर कह रहा हूं फ्लोरल फॉर्मूले में काम में आता है। तो इसकी ट्रिक क्या होती है सर? तो इसकी ट्रिक देखिए बहुत आसान सी है। जैसे जागो बीन केसिया पिया गुलमोहर। जागो बीन केसिया पिया गुलमोहर। मान लीजिए गुलमोहर एक जहर टाइप की कोई चीज है, तो कोई जगा रहा है बीन को, तो जागा जाइगोमॉर्फिक। बीन का भाई बीन ही हो जाएगा, केसिया का केसिया ही होगा, पिया का हो सकता है पी, और गुलमोहर का गुलमोहर। तो यहां पे जाइगोमॉर्फिक के क्या क्या एग्जाम्पल हैं? बीन, केसिया, पी एंड गुलमोहर। तो जाइगोमॉर्फिक के क्या क्या एग्जाम्पल हैं? बीन, केसिया, पी एंड गुलमोहर। अब देखिए लास्ट देखते हैं, थर्ड वन। तो थर्ड वन है इर्रेगुलर, ठीक है ना। और इर्रेगुलर को हम बोल सकते हैं कि इसकी कोई सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिकल। क्या बोल सकते हैं? एसिमेट्रिकल। कोई भी एक ऐसी चीज जो किसी भी प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड ना हो पाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर सिमेट्री बोलते हैं। या हम क्या बोलते हैं कि वो चीज कैसी है? एसिमेट्रिकल है। तो यहां पे उसका एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा? कैना, ठीक है ना। तो कैना यहाँ पे एग्जाम्पल होगा। आपके एनसीईआरटी में भी एक एग्जाम्पल दे रखा है कैना। अच्छा सुनो, ये मैं जो कैना है ये यहाँ क्यों बता रहा हूँ? इसमें और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन वो क्या है, वो एंजियोस्पर्म्स में नहीं आते हैं। तो जो एंजियोस्पर्म में नहीं आते हैं इसीलिए मैं यहाँ पे वो बता नहीं रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे इर्रेगुलर या एसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल क्या है? कैना। तो यही एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में हैं, और आप जानते हैं कि जो चीज़ एनसीईआरटी में है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे और भी कुछ ट्रिक्स जानेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।